तो नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 4 फरवरी सन 2025 मंगलवार। दोस्तों, खाद्य तेलों में अब महत्वपूर्ण मूवमेंट आने की संभावना बन गई है। एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा अमेरिकन हितों की रक्षा हेतु टैरिफ की घोषणा मेक्सिको, कनाडा, चीन और दूसरे देशों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए टैरिफ की घोषणा करने की उम्मीद कुछ देशों ने कर दिया है। कनाडा और मेक्सिको, चीन इसमें शामिल हैं। दोस्तों, जब भी कभी ट्रेड वॉर्स होती हैं तो पूरा विश्व इससे प्रभावित होता है और इसका असर हर छोटे बड़े देश पे पड़ता जरूर है। जो देश आयात पर निर्भर हैं उनको बड़ी परेशानियां होती हैं और जो निर्यात पर निर्भर हैं उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कहा जाता है जब सुनामी आती है तो छोटे बड़े सभी पेड़ों को नुकसान होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन नुकसान तो होता है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि भारत का खाद्य तेलों का आयात लगातार गिर रहा है। खाद्य तेलों का आयात पिछले 11 महीने के निचले स्तर पर देखा गया है, जबकि पाम तेल में तो भीषण गिरावट देखी गई है। ये एक सकारात्मक संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए लगभग 2/3 से अधिक खाद्य तेलों का आयात करता है, क्योंकि भारत का खाद्य तेल एवं ऑयल सीड्स यानी तिलहन का उत्पादन इतना नहीं है जो कि भारत की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो भारत की विदेशी मुद्रा बहुत बड़ा हिस्सा खाद्य तेलों के आयात में लगता है। साथ साथ आयात करने से भारतीय किसानों का भी हित प्रभावित होता है कि उनको उनकी फसल के दाम नहीं मिलते हैं। सोयाबीन के किसानों का यही कहना और उनके ऊपर परेशानियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भाव अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाज़ारों में कम है, जबकि सोयाबीन की खरीदी सरकारी खरीदी घोषणाओं के अनुरूप नहीं हो पाई है। सीजन लगभग समाप्ति की ओर है। दोस्तों, जितना आयात घटेगा उतना ही फायदा किसान एवं भारतीय व्यापारियों को होगा। जितना आयात बढ़ेगा उससे विपरीत परिस्थितियां होती हैं। ये एक शुभ समाचार है कि भारतीय खाद्य तेलों का आयात 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि एक मोटी अनुमान के अनुसार दिसंबर 2024 के मुकाबले जनवरी में देश के खाद्य तेलों का आयात में 15% की गिरावट आई है। दिसंबर 2024 में 25% की गिरावट के बाद जनवरी 2025 लगातार दूसरे महीने में आयात में गिरावट आई है। ये शुभ संकेत है। एक मोटे अनुमान के अनुसार खाद्य तेलों का आयात जनवरी में 10 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है, जबकि दिसंबर में 11.86 लाख टन खाद्य तेलों का कुल आयात 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। पाम तेल के आयात में तो लगभग 13 साल के निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि पाम तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी ऊंचे हैं, राइवलर यानी प्रतिस्पर्धा करने वाले दूसरे तेलों के मुकाबले। यदि हम साल 2024 में देखें तो साल 2024 जनवरी यानी लगभग 1 साल पहले की तुलना में खाद्य तेलों के आयात में 16% की गिरावट जनवरी महीने में आने का अनुमान लगाया गया है। सीजन के पहले 3 महीने में खाद्य तेलों का आयात बढ़ने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। दोस्तों, खाद्य तेलों के ऊपर बाज़ारों में कुछ अफवाहें भी उड़ रही है कि सरकार कुछ टैरिफ बढ़ा सकती है, कुछ आयात शुल्क बढ़ा सकती है। दोस्तों, जैसे ही कोई सूचना आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। आपको याद होगा कि हमने आपको 15 जनवरी के बाद लगातार अपडेट दिए थे कि फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्लोबल लेवल पर हो सकते हैं, और वो परिणाम आपके सामने हैं। कल सरसों के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखी गई और साथ साथ सरसों तेल और सोया तेल के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों, याद रखिएगा, समय से पहले जो आपको अनुमान मिले वही भी रिसर्च है।
समय से पहले आपको संकेत मिले तो ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी का फ़ायदा कभी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि उस वक्त चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर पछताए होए क्या। तो दोस्तों, लेकिन भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जो विशेष रिसर्च है, अनुसंधान है, अनुमान है, ये अक्सर दूसरी पद्धतियों के मुकाबले काफ़ी आगे चलता है। और यही वजह है कि भारतीय सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार सदियों से हमले से हमारा ज्ञान और विज्ञान छिन्न भिन्न हो गया और साथ साथ रिसर्च व अनुसंधान बिल्कुल नगण्य हो गया। लेकिन हमने पिछले 25 सालों से लगातार प्रयास किया है कि इस मोतियों की माला को दोबारा बनाया जाए। छोटे छोटे गांव हो या कस्बे या शहर, वहाँ से इकट्ठा करिए ज्ञान पुनः हमने जीवित करने का प्रयास किया है और हम किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। दोस्तों, यही वजह है कि आज खाद्य तेल हो या मसाले, अनाज हो या फिर कपास या फिर मेटल्स या फिर कोल और स्टील जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ के ऊपर हमारे अपडेट आज पूरा विश्व देखता है। और मुझे बताते हुए हर्ष और खुशी होती है, आज इस अनुसंधान पद्धति का डंका विश्व में चारों तरफ फैल रहा है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से लगातार हमारे सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट बढ़ रहे हैं। ये हमारी आपकी जीत नहीं, हमारी पद्धति की जीत है।